फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्मार्ट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में। जैसे आप सब लोगों को पता है कि रेलवे का एक बहुत बड़ा वैकेंसी निकला है रेलवे ग्रुप डी का। ओके, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप रेलवे ग्रुप डी का क्या क्या एग्जाम का क्या सिलेबस है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, तो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, ये सब के बारे में बताएंगे। पहले देख लेते हैं एग्जाम ग्रुप रेलवे का ग्रुप डी जो है, इसमें क्या एग्जाम होगा। इसमें जो एग्जाम होगा तो कॉमन बेस्ड एक टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट। ओके, तो सीबीटी टेस्ट, इसके बाद एक एग्जाम होगा जिसको बोलते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये दोनों टेस्ट होगा। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिर हम लोगों का रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो इधर देखिए, नो इंटरव्यू, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है, इधर कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ओके, तो लगभग जो मतलब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि ये एग्जाम होगा लगभग अप्रैल और अप्रैल एंड मई महीना में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो सिंपल पहले देख लेते हैं, इसका जो एज लिमिट है वो है 18 से 33 ईयर्स। पहले 31 ईयर्स का था, तो अभी वो एक्सटेंड हो गया, तो ये 33 ईयर्स हो गया। और लास्ट डेट पहले 12 मार्च का था, तो ये अभी एक्सटेंड हो गया 31 मार्च को हो गया है। तो ये सब को ध्यान में रखिए। और जो लोगों का एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है तो जल्दी से ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि ये सर्वर डाउन भी हो सकता है। ओके, तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, तो फीस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो जनरल के लिए है वो है 500 रुपीज, एंड SC ST एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उन लोगों को लिए है 250 रुपीज, जिसमें से अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो 400 रुपीज आपको रिटर्न हो जाएगा जनरल के लिए, एंड टोटल 250 रुपीज SC ST एंड फीमेल को रिटर्न हो जाएगा टोटल। ओके, तो डिफरेंट अलग अलग RRB का जो अलग अलग जो RRB है उसके लिए आपका अलग अलग वैकेंसी निकला है। तो आप पहले देख लीजिए कि अलग अलग कहाँ पर वैकेंसी निकला है, उसी तरीके से आप फॉर्म भर दीजिए। तो अगर जिन लोगों का फॉर्म फिलअप हो गया तो सब तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप उसी तरीके से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो अभी आते हैं इसके जो कॉमन बेस्ड एग्जाम है, कॉमन बेस्ड टेस्ट जो CBT टेस्ट, उसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम होगा ये 100 मार्क्स का होगा। ओके, तो 100 मार्क्स का होगा और इसका जो टाइम रहेगा वो होगा 90 मिनट का। तो सिंपल देखिए, 100 मार्क्स का 90 मिनट्स, और इसमें 1/3 रहेगा नेगेटिव मार्किंग, मतलब 3 अगर क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में देखिए, एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें 4 टॉपिक के बारे में बता दिया है रेलवे ने। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा मैथमेटिक्स, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा GI एंड रीजनिंग, तो GI एंड रीजनिंग दूसरा टॉपिक हो गया। थर्ड होगा जनरल साइंस जो टॉपिक होगा वो होगा थर्ड। और फोर्थ में जो दिया हुआ है वो है जनरल अवेयरनेस, जो के करंट अफेयर्स के ऊपर, ऑन करंट अफेयर्स, मतलब करंट जो अफेयर्स है, करंट टॉपिक है उसके ऊपर दिया हुआ है इसका जो मतलब जनरल अवेयरनेस। ओके, तो ये 4 टॉपिक एग्जाम में रहेगा। तो इधर देखिए, कोई इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो नो इंग्लिश। तो इंग्लिश अगर आपका वीक है तो आपको ये मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम के जो सिलेबस, एग्जाम का जो सिलेबस है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और इधर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि एग्जाम तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो अलग अलग कितना रहेगा वो अभी तक रेलवे ने बताया नहीं। लगभग 25 क्वेश्चन हो सकता है, 25 एंड 25।
ओके, तो ये अलग से दिया नहीं हुआ है, तो लगभग ये होने का चांस है। और एक बात कि जनरल जो कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट को मिनिमम 40% लाना ही होगा। अगर मिनिमम 40% आपका नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और बाकी जो SC ST OBC जो कैंडिडेट है उसको मिनिमम आपको 30% ले आना है। तो ये मिनिमम हो गया, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये हो गया मिनिमम। ओके, तो ये हो गया सिंपल एग्जाम पैटर्न के बारे में। और जिन लोगों का मतलब अभी तक फॉर्म आप लोग भरे नहीं तो आपको जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि जो वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 62,907 टोटल वैकेंसी है सब RRB को मिला के। तो आप अगर कोई भी RRB में मतलब अप्लाई करेंगे तो वो RRB का वैकेंसी जो है वो रेलवे ने बता दिया है आपके वो नोटिफिकेशन में। तो वो वैकेंसी को देख के आप अलग अलग RRB में भर सकते हैं। तो अभी आते हैं जो एग्जाम का जो सिलेबस, ये पैटर्न तो समझ में आ गया, तो सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो सिलेबस में अलग अलग हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के बारे में बताएंगे, ठीक है, जो आपको बहुत ही मतलब सुविधा होगा ये एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो आखिर तक देखिए एग्जाम के सिलेबस क्या क्या आना चाहिए आएंगे ये एग्जाम में। ओके, तो पहला जो आएगा वो मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आप सब लोग को पता है कि मैथमेटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें क्या क्या चैप्टर को आप लोग को देखना होगा वो एक बार देख लीजिए। तो पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर को आप एक बार लिख लीजिए, नहीं तो आप ये इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो हम चैप्टर के नाम बता दे रहे। पहला है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आएगा, फिर जो बॉडमास रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग उसी रूल को बेस करके क्वेश्चन आएगा। फिर हो गया स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो ये टॉपिक एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अलग अलग टॉपिक में अलग अलग वीडियो करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम बेस्ड होगा। तो फिर पहले एक बार टॉपिक को देख लेते हैं। फिर जो टॉपिक होगा डेसिमल के ऊपर होगा, फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो जो हम लोग ये चैप्टर बता रहे वो चैप्टर को एक बार देख लीजिए। फिर होगा LCM HCF के ऊपर, और एक टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा वो है परसेंटेज। परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज के बाद टाइम एंड वर्क रहेगा। फिर हो गया टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग जो मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब भी है जो मतलब SSC का जो सिलेबस रहता है उसमें जो मैथमेटिक्स रहता है लगभग उसी तरह का मैथमेटिक्स आने का चांस है। फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा। फिर आएगा के प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, तो इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हो गया और एक टॉपिक और एक चैप्टर है वो है पाइप एंड सिस्टम। तो ये अरिथमेटिक पार्ट हो गया। फिर इसके बाद अलजेब्रा पार्ट भी है। अलजेब्रा में सिंपल जो मतलब फॉर्मूला जो होता है a+b होल स्क्वायर, a+-b स्क्वायर का, क्यूब का, तो इसके बेस को भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है। फिर हो गया मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का भी एक दो क्वेश्चन इसमें आएगा। और एक पार्ट है जियोमेट्री। तो जियोमेट्री भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये हो गया सिंपल मैथमेटिक्स का मतलब सिलेबस। इसके साथ भी और कुछ दिया हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्री पार्ट भी है, मतलब वो जो साइन कॉस वाला हो गया, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन आएगा। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। और इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी कुछ पार्ट सिलेबस में दिया हुआ है।
स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन मीडियन मोड, जो स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मतलब सिंपल क्वेश्चन, उसमें थोड़ा थोड़ा आएगा, ज्यादा मतलब टफ नहीं आएगा। और दो टॉपिक जो मतलब रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है, पहला आता है कैलेंडर, मतलब कैलेंडर का जो एक क्वेश्चन आता है, और लास्ट वाला जो आता है वो क्लॉक। कैलेंडर का सिंपल एक डेट दे देगा, वो कौन सा डे में होगा ये सिंपल पूछेगा, और जो क्लॉक का जो है वो मतलब वो मिनट हैंड एंड जो आवर हैंड होता है, तो कितने मतलब कब वो ओवरलैप करता है, कब वो 90 डिग्री एंगल में रहता है, तो ये सिंपल क्वेश्चन देगा मैथमेटिक्स के ऊपर। तो मैथमेटिक्स के ऊपर यही लगभग सिलेबस है। तो ये सिलेबस को अगर ठीक से कोई भी अगर बुक होगा तो उससे अगर ठीक से हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। बुक्स के बारे में हम लोग लास्ट में बताएंगे, कौन सा बुक्स पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखें। तो ये हो गया सिंपल हम लोगों का मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस के बाद हम लोग आते हैं कि रीजनिंग में एंड जीआई में, उसमें हम लोग का क्या सिलेबस है। तो देखिए जीआई एंड रीजनिंग, तो जीआई एंड रीजनिंग ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि एसएससी में तो ये आता ही है, और बैंकिंग में ये बहुत ही आता है। तो बैंकिंग का मतलब उतना स्टैंडर्ड ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये भी इंक्लूड किया हुआ है कि रेलवे के एग्जाम में। तो इसमें देखो कौन सा टॉपिक आता है। पहले आएगा कि एनालॉजीज, मतलब जो सिमिलरिटीज बताने के लिए। फिर आएगा क्लासिफिकेशन, तो मतलब 3-4 दे देगा, उसमें से ऑप्शन, उसमें से ऑड वन निकालना है, तो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो मतलब सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस जो होता है। फिर आता है कि अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, ओके, न्यूमेरिकल सीरीज। तो ये हो गया सेकेंड टॉपिक। फिर हम लोग का जो टॉपिक रहता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब एक का कोड दे देगा, उसी तरह से दूसरे का कोड भी निकलना मतलब हम लोग को होगा। फिर हम लोग का आएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिक ऑपरेशन मतलब जो बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं कि इनइक्वालिटी। अब सब लोग को पता ही है इनइक्वालिटी, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। फिर आएगा कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बहुत ही इजी चैप्टर होगा। अब अगर दिन में 1 घंटा मतलब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग आप मतलब बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो फिर होगा हम लोग का रिलेशनशिप मतलब कौन सा टॉपिक, रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन, ओके, तो ब्लड रिलेशन भी आएगा। फिर हम लोग का हो गया सिलॉक्स मतलब सिलोजिज्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आएगा के पजल, तो पजल भी आएगा। और फिर थोड़ा बहुत डेटा इंटरप्रिटेशन में भी ये इंक्लूड दिया हुआ है, ठीक है। एंड डेटा सफिशिएंसी जो होता है, मतलब ये डेटा सफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और ये हो गया, इसके साथ भी मतलब वर्बल का कुछ पार्ट दिया हुआ है। वर्बल में मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड मतलब जो ये दोनों हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट। अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस जो होता है ये थोड़ा बहुत देगा। और एक टॉपिक होगा कि डिसीजन मेकिंग, मतलब कुछ लॉजिक दे देगा, उसी तरह से आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि वो मतलब फुलफिल होता है कि नहीं। तो ये हो गया सिंपल जीआई का पोर्शन। तो जीआई का पोर्शन में ये टॉपिक हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जीआई के बाद हम लोग का टॉपिक जो आएगा वो है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में देखिए फ्रेंड्स कि जनरल साइंस में दिया हुआ है कि फिजिक्स, पहला है फिजिक्स, ठीक है। फिर है सेकंड जो है केमिस्ट्री, और एक दिया हुआ है कि लाइफ साइंस मतलब इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो मतलब सिंपल जो बायोलॉजी पार्ट भी होगा,
प्लस जो इको साइंस मतलब जो जिसको बोलते हैं कि वो जो मतलब जीव विद्या, इस ये भी मतलब इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अलग से कुछ सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो ये आएगा अप टू 10th स्टैंडर्ड तक। तो इसको 10th स्टैंडर्ड तक आपको पढ़ना है, तो 10th स्टैंडर्ड तक ही एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सिंपल आप इसको एक बार देख लीजिए, 10th स्टैंडर्ड तक आप इसको कोई भी बुक ले लीजिए 8, 9, 10 का, और उसको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये सब टॉपिक हो जाएगा, ओके। तो एक बार हम लोग डिटेल्स में बता देंगे, अभी दे रहे कि ये सब मतलब टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले आते हैं कि हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे। देखिए फिजिक्स में हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसको एक बार देख लीजिए। पहला जो टॉपिक है वो फंडामेंटल यूनिट्स। देखिए फंडामेंटल यूनिट से बहुत ही क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल जो यूनिट्स मतलब डिफरेंट टाइप के यूनिट्स, सीजीएस, एसआई, फिर एमकेएस, डिफरेंट टाइप के यूनिट्स दे देगा। उसके ऊपर हम लोग को देखना होगा कि वो एक यूनिट से दूसरा यूनिट का मतलब कन्वर्सन भी दे सकता है, तो ये इसको देखना। फिर जो है ये आ गया मोशन। देखो मोशन में हम लोग का न्यूटन का लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसमें भी क्वेश्चन आता है। इससे मतलब फोर्स भी हो गया, तो ये टॉपिक भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क, एनर्जी, पावर, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, तो ये चैप्टर को भी फिर एक बार देख लीजिए। फिर जो सेकंड होगा कि ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का भी जो रूल होता है, इसमें केपलर्स लॉ, डिफरेंट टाइप्स का लॉ, ये सब भी आ सकता है, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे वेव। वेव में देखिए वेव से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो वेव में साउंड वेव तो हो गया, फिर डिफरेंट टाइप्स का वेव, इसमें भी वेव में देखिए अल्फा रे भी आ सकता है। रे से भी बहुत क्वेश्चन आता है कि अल्फा, बीटा, गामा रे जो होता है, एक्स रे जो होता है, ये सब का इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। फिर ये सब का मतलब इन्वेंटर कौन है, ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है। फिर जो टॉपिक हो गया वो है लाइट। देखिए लाइट रेलवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। तो लाइट में हम लोग को डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर लाइट के बाद फिर हम लोग को पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी इसे भी बहुत क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग करेंगे कि मैग्नेटिज्म, ये भी हो गया, ठीक है। तो और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हम लोग देख सकते हैं, वो भी मतलब इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी थोड़ा बहुत आप लोग अगर करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तो भी ये हो जाएगा। तो ज्यादातर ये टॉपिक तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया सिंपल फिजिक्स का पार्ट। तो इसके साथ भी और एक कुछ पार्ट आप लोग को पढ़ना है, वो है जो साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, डिफरेंट टाइप का जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो मापने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, तो उसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो एक ऐसा कुछ दे देगा, उसका इंस्ट्रूमेंट बताएगा, मतलब क्वेश्चन में पूछेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी देख लीजिए। फिर जो होता है इन्वेंशन, डिफरेंट इन्वेंशन जो हो रहा है, मान लीजिए एक्स रे, वाई रे, मतलब डिफरेंट टाइप के इन्वेंशन फिजिक्स रिलेटेड। तो इन्वेंशन का इन्वेंटर कौन है, ठीक है। तो इन्वेंटर इसमें कौन है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए कि इन्वेंशन कौन इन्वेंट की। तो ज्यादातर ये सब अगर टॉपिक आप लोग देख लेंगे तो आपका बहुत ही मतलब इजी हो जाएगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो ये सिंपल हो गया फिजिक्स का पार्ट, ठीक है। तो फिजिक्स के पार्ट के बाद हम लोग करेंगे क्या, उसका मतलब केमिस्ट्री का पार्ट क्या होगा। तो एक बार देख लीजिए केमिस्ट्री में क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या करेंगे।
तो केमिस्ट्री में पहले आप लोग को थोड़ा बहुत जानना होगा कि मैटर, डिफरेंट टाइप्स का मैटर होता है, मतलब सॉलिड स्टेट जिसमें स्टेट आता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, वो स्टेट अगर आप लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो वो भी अच्छा होगा। फिर एटॉम हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को भी एक बार देख लेंगे तो अच्छा होगा। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर और एक चैप्टर इंपॉर्टेंट हो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में जो डिफरेंट टाइप का बॉन्डिंग होता है वो भी एक बार अगर देख लोगे तो अच्छा होगा। फिर होगा कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ये चैप्टर को भी अब एक बार देख लोगे। फिर और एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी मतलब ध्यान से देखना, तो ये टॉपिक है क्या, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। तो ये टॉपिक भी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसको भी एक बार देख लेंगे, देख लोगे तो अच्छा होगा। तो गैसेस, गैस हो गया। फिर कार्बन जो है, कार्बन के, कार्बन एंड डिफरेंट कंपोनेंट, कार्बन का जो डिफरेंट कंपोनेंट होता है तो इसको भी एक बार देख लोगे। तो डिफरेंट का जो ओर होता है तो उसको भी एक बार देख लो। फ्यूल होता है तो डिफरेंट टाइप का ओर्स, इसको भी एक बार देख लो, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ज्यादातर ये टॉपिक अगर ठीक से देखोगे तो लगभग केमिस्ट्री पार्ट आप लोग का तो हो जाएगा। तो डिफरेंट मेटल का जो ओर होता है उसको भी एक बार देख लीजिए। फिर जो मतलब डिफरेंट टाइप का जो एलॉयज होता है तो एलॉयज को भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। एलॉयज का से भी क्वेश्चन आता है। तो लगभग ये हो गया कि केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है। तो केमिस्ट्री के पार्ट बाद हम लोग देखेंगे के बायोलॉजी पार्ट, बायोलॉजी मतलब लाइफ साइंस पार्ट, इसमें क्या करना है। तो क्योंकि इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ोगे तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो पहले ही देखिए कि सेल, सेल से बहुत सारा का क्वेश्चन आता है। तो सेल को भी एक बार ठीक से पढ़ लेना। फिर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से भी थोड़ा बहुत, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मतलब एक दो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस फिर जो बोटानी पार्ट हो गया, बोटानी पार्ट को भी एक बार देख लो, बोटानी पार्ट से भी क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, तो ये टॉपिक को एक बार ठीक ध्यान में देख लो, ध्यान से देख लो, क्योंकि अभी मतलब एग्जाम जो होगा कि वो अप्रैल और मई महीने में होगा, ठीक है। अभी तक मतलब डिटेल्स में कब होगा वो बताए नहीं। टिश्यू से भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, ओके। फॉर और एक जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है क्या, हार्मोन्स। हार्मोन्स को एक बार ठीक से पढ़ लेना कि कौन सा हार्मोन से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और हार्मोन्स के रिलेटेड जो डिजीजेस होता है, डिफरेंट टाइप के डिजीजेस, उसको भी एक बार देख लोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद और एक जो मतलब टॉपिक है वो है ब्लड, ब्लड से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी एक बार देख लो। और ब्लड का डिफरेंट टाइप का मतलब डिफरेंट क्वेश्चन आता है, तो मतलब यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब ये सब क्वेश्चन। और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन जो बॉडी होता है उससे भी बहुत क्वेश्चन आता है कि बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सबसे ये बड़ा टिश्यू कौन सा है, बड़ा बोन कौन सा है, छोटा बोन कैसा है, मतलब इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो इसको भी एक बार ठीक से देख लो। तो ये सब टॉपिक एक बार ठीक से देख लो, इससे भी बहुत मतलब आपको एग्जाम में सुविधा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिएंट्स, उसको भी एक बार देख लो। न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन्स जिसमें होता है, हो गया, प्रोटीन्स हो गया। विटामिन्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट विटामिन्स का जो केमिकल नेम है उसका नेम, और डिफरेंट विटामिन से डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है उसको एक बार देख लो। और फिर हो गया वायरस, बैक्टीरिया, एंड जो प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये सब से बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसको भी, फंगस, ये सब से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी एक बार ठीक से देख लो।
और बायोलॉजी का और एक पार्ट होता है डिफरेंट पढ़ने का, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टडी होता है, मतलब ये पढ़ने का स्टडी, वो पढ़ने का स्टडी, तो स्टडी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो स्टडी करने का जो मतलब वो नाम होता है, ठीक है। तो उसको भी एक बार ध्यान से एक बार देख लो तो अच्छा होगा। तो ये हो गया सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो मतलब बताए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक आएगा। तो ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पार्ट। तो और एक पार्ट है जो है जनरल अवेयरनेस, जो फोर्थ पार्ट है हम लोग का, हो गया जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक देखना है। देखो करंट अफेयर्स में हम लोग का टॉपिक क्या क्या देखना है। तो करंट अफेयर्स में पहले ही देखना डिफरेंट, इधर मतलब थोड़ा बहुत दिया भी हुआ है कि क्या क्या सिलेबस में आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएगा, स्पोर्ट्स से आएगा, कल्चर, ठीक है, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, तो ये दिया हुआ है। तो इसके साथ भी और क्या क्या देखना है एक बार देख लीजिए, ठीक है। पहले देखिए कि डिफरेंट जो मतलब रैंकिंग होता है, इंडिया का जो रैंकिंग होता है इन डिफरेंट रिपोर्ट से अनुसार, तो उसको भी एक बार देख लो, ठीक है, कि डिफरेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स, इसके ऊपर के इंडिया का रैंकिंग क्या है। इंडिया के रैंकिंग के साथ जिसका कौन सा मतलब देश वो टॉप में है, कौन सा कंट्री, उसको भी एक बार देख लो। फिर आते के समिट, मतलब करंट जो समिट हो रहा है उसके बारे में भी देख लो। बिजनेस रिलेटेड जो करंट क्या न्यूज आ रहा है तो उसको भी देख लो, मतलब अभी क्या बजट हुआ है तो बजट को भी एक बार देख लीजिए। फिर डिफरेंट टाइप्स का जो बुक्स होता है, तो बुक्स एंड उसका जो ऑथर होता है, तो बुक्स एंड बुक्स का नेम और उसका ऑथर कौन है, तो इसको भी देख लो। और नया कौन सा इंपॉर्टेंट डेज अभी मतलब इंक्लूड हुआ है तो उसको भी एक बार ध्यान से पढ़ लो। फिर उसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हो ही गया कि कौन सा स्पेसशिप अभी मतलब ऑर्बिट में गया है, वो नया लॉन्च हो गया है। साइंस रिलेटेड कौन सा मतलब अभी मार्केट में नया चल रहा है, तो ये सब भी देख लो। फिर प्राइज हो गया, डिफरेंट प्राइज एंड अवार्ड्स जो हो रहा है। अभी रिसेंटली देखिए कि वो ऑस्कर अवार्ड्स हुआ है तो उसको भी डेट वगैरह सब कुछ लिख लो, ठीक है। फिर देख लो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल कौन सा वो अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट जो हो रहा है तो उसको भी एक बार देख लो, ठीक है। फिर आते हैं स्पोर्ट्स में। देखो स्पोर्ट्स में ज्यादातर क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, हॉकी, लॉन्ग टेनिस, ये सब को तो कॉमन हो गया। इसका छोड़ के भी जो मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स का स्पोर्ट्समैन का नाम कौन सा है, जिन लोगों को मतलब अभी पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब मतलब अवार्ड मिला है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। फिर डिफरेंट टाइप का वर्ड्स जो आता है स्पोर्ट्स रिलेटेड, उसको भी एक बार देख लो, ठीक है। इसके साथ और एक चीज देखना कि रेलवेज, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, तो रेलवेज रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होता रहा है कि रेलवेज का कौन सा करंट अफेयर्स, मतलब कौन सा रेल अभी मतलब नया लॉन्च हुआ है, क्या क्या आया है रेलवे बजट में, क्या क्या मतलब रेलवे के ऊपर क्या क्या नया इंक्लूड हुआ है, इस सब को भी एक बार देख लो। और नया कौन सा मतलब लोगों का देहांत हुआ है उसके बारे में एक बार देख लो, कौन सा फील्ड का कौन सा मतलब लोग, ये सब अगर टॉपिक ठीक से देख लोगे तो लगभग हो जाएगा करंट अफेयर्स के ऊपर। इसके साथ पॉलिटी और जो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी करंट क्या क्या हो रहा है, तो इसको भी ठीक से एक बार देख लो तो सिंपल हो जाएगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो अभी आते हैं बुक्स के बारे में, ठीक है। तो देख लो बुक्स में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो जो बुक्स अभी मतलब चल रहा है रिसेंट, देखो वो बुक्स मैथ्स के बारे में देखो। पहले मैथ्स जो होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बुक्स होता है उसको सॉल्व करो। फिर ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, ये दोनों बुक्स आता है आर एस अग्रवाल का, तो इसको खरीद लो। और नहीं तो इस सब का मैंने पीडीएफ दे दिया डिस्क्रिप्शन में, इससे भी तुम लोग पढ़ सकते हो। फिर आते हैं कि जीआई के ऊपर,
वीआई में देखो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, जो भी RS अग्रवाल का, तो इसको भी कर सकते हो, इसको भी मतलब डाउनलोड कर सकते हो। इसका भी PDF मैंने दे दिया तो डिस्क्रिप्शन में, उससे भी हम तुम लोग डाउनलोड कर लो। अगर ये दोनों बुक नहीं है, दूसरा बुक से, तो इसको डाउनलोड करके पढ़ो। अगर नहीं होगा तो इसका खरीदने का जो लिंक वो मैंने दे दिया, तो उसको भी खरीद लो, नहीं तो PDF से डाउनलोड करके पढ़ो। ये दोनों हो जाने के बाद देखो SSC का जो प्रैक्टिस सेट आता है, आर्यन और कोई भी हो, वो प्रैक्टिस सेट को मतलब सॉल्व करो, क्योंकि मैथ्स और GI अगर SSC में जैसा क्वेश्चन आता है उसी तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है पहली बार, तो उसी तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये सब का जो प्रैक्टिस सेट होगा तो उसको सॉल्व करो। फिर आते हैं कि जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस में देखो 8, 9, 10 का जो NCERT का बुक्स मिलता है, वो मैंने PDF में डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वो सबको डाउनलोड करके पढ़ लो। और एक बुक आता है जो आता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, आर्यन पब्लिकेशन का, उसको भी पढ़ सकते हो। फिर दूसरा जो बुक आता है लिस्ट ऑफ NCERT साइंस, इसको भी पढ़ सकते हो। फिर जो है और एक बुक्स मैंने दे दिया कि जनरल साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये सब का लिंक मैंने दे दिया, तो ये सब को भी पढ़ सकते हो। तो ये हो गया जनरल साइंस के ऊपर। फिर हम लोग आते हैं कि करंट अफेयर्स जो है, CA जो पार्ट है, उसके ऊपर अगर पढ़ोगे तो कैसे पढ़ना। कोई भी ईयर बुक खरीदो, तो ईयर बुक्स भी पढ़ सकते हो, नहीं तो जो मैगजीन आता है, वो जो डेली मैगजीन मतलब ईयर मंथली जो मैगजीन है, उसको भी पढ़ सकते हो। नहीं कौन सा मतलब डेट से पढ़ना है, वो भी मैंने अभी बता दे रहा हूँ कि लास्ट 1 ईयर मिनिमम पढ़ना है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ है, इम्पोर्टेंट कोई भी टॉपिक होगा लास्ट 1 ईयर का, तो उसको मिस मत करो, उसको जल्दी से पढ़ लो लास्ट 1 ईयर का, ठीक है। और क्योंकि ये एग्जाम ऑनलाइन हो रहा होगा, तो इसमें देखो अगर तुम लोग को मान लो कि 2 तारीख को एग्जाम है, मान लो 2 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, तो 2 तारीख को अगर एग्जाम होगा तो 1 तारीख का करंट अफेयर्स भी इसमें आ सकता है, ठीक है। 1 तारीख का करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं। अगर 2 तारीख को तुम्हारा लास्ट शिफ्ट है, तो 2 तारीख का भी करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो करंट अफेयर्स को मिस मत करो। करंट अफेयर्स जो भी है, अगर कुछ हॉट टॉपिक है लास्ट 1 ईयर का, तो उसको जल्दी से पढ़ लो। 6 मंथ तो मिनिमम पढ़ना ही है। फिर उसके बाद अगर 1 ईयर का कुछ टॉपिक मतलब जो हॉट टॉपिक है, उसको भी पढ़ लो। तो ये पढ़ने के लिए कोई भी ईयर बुक जो होता है, डिफरेंट टाइप के ईयर बुक, ये खरीद लो। ईयर बुक नहीं तो कुछ मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, ये वेबसाइट से डाउनलोड कर से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम मैं बता रहा हूँ। पहला जो वेबसाइट है वो है www.gktoday.in, gktoday.in। तो ये वेबसाइट को देख लो, इससे भी हो जाएगा। फिर जो है bankersadda.com, तो ये वेबसाइट भी हो गया bankersadda.com। फिर जो वेबसाइट है वो है करंट अफेयर्स फंडा.com, तो इससे भी पढ़ सकते हो। ये सब वेबसाइट बहुत ही अच्छा है। इसमें अलग अलग डेट वाइज भी रहेगा, महीना वाइज भी रहेगा, अलग टॉपिक वाइज भी रहेगा। सबको जो भी चाहिए उसी तरह से पढ़ लो, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। फिर और मैं मतलब वेबसाइट दे रहा हूँ जागरण जोश बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें आपको तुम लोगों को हिंदी में भी मिल जाएगा, तो जागरण जोश इसको देख लो एक बार। फिर जो है और एक टॉपिक बता दे रहा हूँ, निर्देशक जो है निर्देशक.com, इसमें भी हिंदी में मिल जाएगा, इसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो ये सब जो वेबसाइट है, इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख भी सकते हो। तो ये सब को एक बार अगर फॉलो करोगे डेली बेसिस में, ठीक है, तो तुम्हारा करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हम लोग का टोटल स्टेप बाय स्टेप एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कौन सा बुक फॉलो करोगे, ये सब तुम लोग का हो गया। देखिए ये सब तो हो गया। इसके साथ और एक टॉपिक देख लेना, ये बताना भूल गए कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस
ईयर का क्वेश्चंस जो मतलब रेलवे ग्रुप डी का जो क्वेश्चन होता है, मतलब 5 इयर्स 10 इयर्स जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का तो उतना भी तुम्हारा अच्छा होगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार देख लो। तो मैंने कुछ पीडीएफ में डाल दिया, पीडीएफ करके मतलब कोई इस सबको डाल दिया, तो इसको भी एक बार देख लो तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर मुझे ये अच्छा लगा तो वीडियो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड को भी बता दो, और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।